सब कुछ सही है, चले ओके। तो हम लोग भाई डिस्टर्ब कर दिया, पहला फ्लो खराब कर दिया यार। पहले इंसानों ने इन प्रजाति को खुद ही गायब किया हरकतें कर करके नेचर के साथ। एक्चुअली एक बायोटेक कंपनी है जिन्होंने, उनका दावा है थोड़ा कुत्ता आई मीन डॉग बोलो तो स्टैंडर्ड का लगता है, कुत्ता बोलो तो ऐसे ही बुरा लगता है। उसके बाद और सुनिए आप, ये तो कम लगेगा आपको, डाटा बेच सकते हैं कि नहीं इसके बारे में तो आप भी जानते हो आंसर। रोते रोते बताऊं जवाब कैसे दो, ज्ञान थेरेपी अलविश यादव। हरियाली किसी को पसंद नहीं आती। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ओके, आज की वीडियो एकदम पहली बार है, फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम वैसे इस चैनल पे पहली वीडियो तो नहीं है। इस चैनल पे तो मोर देन 1000 वीडियोज है, लेकिन ये एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और ये सीरीज स्टार्ट हो रही है बिकॉज ऑफ मतलब आप लोगों के सजेशन से। ये मैं कुछ नया शुरू कर रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आने वाला है। क्यों किया पता स्टार्ट, इसके पीछे रीजन है। कई लोगों ने सजेशन दिया भाई आप Q&A क्यों नहीं करते, क्वेश्चन आंसर सीरीज, या फिर मैं वीकली अपडेट देता था। ये वीडियोस देख रहे हैं आप, मैं मतलब वीकली तो नाम ही दिया था, जो कि कभी मंथली आती थी कभी ईयरली आता था। क्या कहते हैं इसे, उसको भाई लैक ऑफ डिसिप्लिन बोलते हैं, पता है। अरे मतलब यार वो हो नहीं पाया। एक्चुअल में मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको ऐसे बांधना मुश्किल है किसी एक फिक्स चीज में। मेरी वीडियो टाइम से आती है, बट फिक्स कर दो कि इस टाइम एक वीडियो आएगी। और Q&A में बार बार कई बार क्वेश्चन भी रिपीट किए जाते हैं, मैंने Q&A पहले किए हुए हैं। इसीलिए मैंने इस बार इस सीरीज में 4 कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ, जो कि संडे को मिलेगी आपको। एवरी संडे शार्प कोशिश रहेगी 10 बजे। क्या कह रहा हर्षित, शार्प अगर नहीं होता तो ज्यादा बेटर रहता। शार्प आ जाएगी, ऐसा मुश्किल नहीं है मेरे लिए। मैंने कहाँ कहाँ वीडियो शूट करी हुई तुझे पता नहीं है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरे हाल कुछ छतरी के साथ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आज का हमारा ट्राइपॉड स्टैंड। मेरे व्यूअर्स जानते हैं पहले वाले, इसीलिए मैं 4 इधर आ जा कर रहा है। हम लोग 4 इसी सीरीज में 4 कैटेगरी ऐड करेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। मजाक था। तो ये सिर्फ एक सिंगल टॉपिक वीडियो नहीं है, यहाँ पे हम 4 कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वीकली अपडेट, जिसमें हम बात करेंगे क्या चल रहा है टेक कम्युनिटी में, स्पेशली स्मार्टफोन और जो भी है। सेकंड, नाम इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, गजब टेक, कुछ यूनिक, अभी देखेंगे क्या है वो। एंड थर्ड, Q&A, क्योंकि आपने कहा भाई Q&A पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल। लास्ट, फोर्थ, व्यूअर्स ओपी, यानी कि आप व्यूअर्स ओपी, मतलब ओपी मतलब होता है ओवर पावर्ड, जो कि आप ऑलरेडी है, या फिर आप कह सकते हैं व्यूअर्स ओपिनियन। आपके ओपिनियन की मैं वैल्यू दूंगा जो कि वैल्यूएबल होंगे, और अगर आपने कुछ अच्छा बताया तो लोगों को मोटिवेट भी करने के लिए दिखा सकता हूँ, सोचने के लिए, सीखने के लिए, राइट। और ये वीडियो हम थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सीरियस, थोड़ा फन, थोड़ा कैजुअल, थोड़ा लाइट, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही रखेंगे ताकि सबको अच्छा लगे। कैसा लगा आइडिया कमेंट में बताइए, और इस सीरीज का नाम क्या होगा वो भी बताइए, लेकिन GT के साथ वो नाम लगना चाहिए। GT आगे क्या, छोटा सा स्वीट जो सुनने में अच्छा लगे। स्टार्ट किया जाए वीकली अपडेट से। सबसे पहला अपडेट है ऑनर से रिलेटेड। आपको पता ही है ना, ऑनर के प्रोडक्ट ऑफिशियली भाई इंडिया में आते थे, फिर गायब हो गए। उसके बाद माधव सेठ आए, ऑनर टेक नाम से लेके उसमें कुछ स्मार्टफोन लॉन्च किए गए, आपने देखा होगा। लेकिन इस बीच इंटरेस्टिंग क्या हुआ पता है, ऑनर जो अपना ऑफिशियल इंडिया का है, ट्विटर पे वो एक्टिव हो गए, पता कितने साल बाद। लास्ट टाइम ये एक्टिव थे 2021 मार्च में, और अभी 2025 मार्च चल रहा है। इनको याद आया कि चलो हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। एक्टिव होके इन्होंने ट्वीट करने शुरू कर दिए WMC से रिलेटेड, थोड़ा उल्टा हो गया MWC से रिलेटेड। इसी बीच माधव सेठ की एक फोटो आ जाती है जो ऑनर ग्लोबल टीम के साथ, काफी सारे लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑनर में भी ऑफिशियली अभी इंडिया में शायद आ जाए। अगर आ जाए तो ऑनर का कौन सा फोन आप यूज करते हैं, क्या रहा एक्सपीरियंस, कमेंट जरूर करिएगा। सेकंड अपडेट, नथिंग कार्ल पे। तो ये न्यूज जुड़ा है वैसे CMF से, लेकिन CMF सब ब्रांड है नथिंग का। नथिंग वाले सुधर रहे हैं, हिस्ट्री बदल रही है इनकी। क्या बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे मैंने ऐसा क्यों कहा। पहली बात तो ये, जैसे CMF फोन 1 में आप पीछे बैक पैनल चेंज कर सकते थे, अलग अलग कुछ एक्सेसरीज है जो आप लगा सकते थे, डेफिनेटली आपको खरीदना पड़ता है। वो ऑप्शन तो आपको CMF फोन 2 Pro में भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे दिखने में लग रहा है इस बार 3 कैमरा मिल सकता है। प्रो भी है प्लस 3 कैमरा हुआ तो हो सकता है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ऐड कर दे, लास्ट टाइम तो था नहीं CMF फोन 1 में। ये सारों के साथ सबसे इंटरेस्टिंग देखिए, आप थोड़ा सा ताली भी बजा सकते हैं, बिकॉज अच्छा काम ये किया इन्होंने। पहले ब्रांड वालों ने क्या किया, पूरा एनवायरनमेंट खराब किया, अब बचा रहे हैं, चार्जर ना देके, ऐसा बोलते हैं वो। मेरे हिसाब से उनको ऐसे बचाना चाहिए कि फोन लंबे टाइम तक चले, ग्रीन लाइन ना आए, ताकि ई वेस्ट कम हो। उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर सच में एनवायरनमेंट की फिक्र होती तो ऑप्शन दे दो, भाई आपको चार्जर चाहिए कि नहीं चाहिए। जो नहीं लेगा उसको 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। इतने का तो चार्जर का रेट बनता है ना, तो जिसके पास पहले से चार्जर होगा वो खुद ही नहीं लेगा, उसका 500 रुपए बच जाएगा, आपका भी बच जाएगा, एनवायरनमेंट भी बच जाएगा। लेकिन बहाने 36 लगवा लो। खैर हम लोग टॉपिक से भटक गए, वैसे टॉपिक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब नथिंग ब्रांड आया, न्यू ब्रांड आया, ये आते ही भाई इन्होंने चार्जर वगैरह गायब कर दिया, बॉक्स से चार्जर नहीं देते लोग। तो काफी लोगों ने कहा भाई यार चार्जर क्यों हटा रहे हो, दे दो भाई बॉक्स में, तो कम से कम CMF फोन 1 में तो दे देते जो बजट फोन है। तो इस बार CMF फोन 2 Pro में चार्जर मिलने वाला है आपको। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा कहीं ऑफिशियल नहीं है बट काइंड ऑफ ऑफिशियल है। ये ट्वीट देखिए और ये एक्स का रिप्लाई देखिए।
एक्स ऑफिशियली नथिंग के पार्ट है, को फाउंडर की लिस्ट में आते हैं भाई नथिंग में, उन्होंने खुद ही कहा है तो आपको चार्जर मिलेगा नथिंग फोन 2 प्रो में, तो एक अच्छी न्यूज है। बट यहाँ पे मैं सभी ब्रांड को सजेशन जरूर दूंगा, अगर सच में आपको एनवायरमेंट की फिक्र है और कंज्यूमर की भी आप फिक्र करते हैं, सिर्फ अपनी नहीं, तो फिर आप एक ऑप्शन दीजिए, 500 रुपए डिस्काउंट लीजिए या फिर चार्जर लीजिए जिसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जिसके पास चार्जर होगा वो खुद नहीं लेगा, फ्री में देंगे फिर हर कोई ले लेगा, जिसके पास होगा कहेंगे एक और आने दे यार, देखी जाएगी क्या करेंगे। तो ऑप्शन दीजिए आप। अच्छा, सेकंड अपडेट टीवी से रिलेटेड है, स्मार्ट टीवी। बेसिकली एक नया ब्रांड आ चुका है, मार्केट में एंटर कर चुका है, जिसका नाम है लुमियो टीवी। अब ये लुमियो क्या है, लुमिया अलग था, ये लुमियो है। ये जान के आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग सकता है कि लुमियो को लाने वाले ऐसे लोग हैं जो कि शाओमी में काम कर चुके हैं, फ्लिपकार्ट में काम कर चुके हैं, तो इन्हें मार्केट का आइडिया तो है, लेकिन मार्केट का आइडिया तो रियलमी को भी था और वन प्लस को भी था, लेकिन कहाँ है वो टीवी, जा चुके हैं। अच्छा, पता है आपको ऐसा लगता है, हमेशा ऐसा आपको फील कराया जाता है कि कोई भी बिजनेसमैन आपके लिए काम करता है, बट सच्चाई है वो अपने लिए काम करता है, बिकॉज ऑफ मनी। हाँ, उसमें कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो हमारी लाइफ को आसान बना देते हैं, दैट्स इट। किसी बिजनेस को रन करने के लिए प्रॉफिट चाहिए, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो रन नहीं कर सकता, बंद हो जाएगा। वादे कितने बड़े बड़े हो, विंग्स लैपटॉप वालों ने भी किया था, भाग गए। Revenues is essentially being going to foreign countries. इंडिया को ऐसा कुछ वैल्यू एड इकोनॉमिकली कभी हुआ ही नहीं है इस कैटेगरी में। हम इंडिया को कहाँ ले जाएंगे, किधर ले जाएंगे, क्यों माइक्रोमैक्स, मुझे क्यों तोड़ा? तो ये डिपेंड करेगा मार्केट में कैसा परफॉर्म करेंगे लुमियो वाले। लेकिन लुमियो की 2 टीवी आई है, 30,000 के आसपास से प्राइस स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं सर्विस सेंटर पे कैसा काम करते हैं, क्या रहता है, जो भी है इंटरेस्टिंग क्या लाने वाले हैं। थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, बाय करने से पहले क्या रहता है मार्केट में इनका इरादा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग के बारे में। यहाँ पर वीकली अपडेट क्या है, ये अपडेट थोड़ा अच्छा नहीं है। हुआ क्या है कि सैमसंग का ना One UI 7 का अपडेट सबसे काइंड ऑफ लेट चल रहा है। अब सैमसंग का One UI 7 का अपडेट अभी तक ना ही सैमसंग के फ्लैगशिप फोन में भी नहीं आया भाई, पिछले फोल्ड में नहीं आया, S24 सीरीज में नहीं आया, तो मिड रेंज में क्या ही बात करें। अभी सैमसंग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए जाना जाता है, एप्पल लॉन्ग अपडेट देता था, सैमसंग ने कहीं शुरुआत करी थी 5 साल फिर 7 साल, अब गूगल लिस्ट में आ गया 7 साल। इन्हीं सबको देखते हो वन प्लस, बाकी ब्रांड्स भी कई सारे ऐसे हैं जो लॉन्ग सॉफ्टवेयर अपडेट देना चाहते हैं, तो ये अच्छा शुरुआत है। लेकिन यहाँ पर है क्या, One UI 7 जब आएगा तब एंड्रॉइड 15 मिलेगा सैमसंग यूजर्स को। अब S25 सीरीज में तो मिल गया सबको, क्योंकि नया आया था One UI 7 के साथ। One UI 7 एक्चुअल में काफी पॉजिटिव चेंजेस के साथ आती है, अच्छी है, आपने सुना होगा एनिमेशन बेटर हुई है, और जो सुना है वो गलत नहीं है, और कई सारे फीचर ऐड किए गए। अब भाई इसे देख के आदमी और एक्साइटेड होता है, तो सुनने में आया था 7 अप्रैल को One UI 7 का अपडेट आ जाएगा S24 सीरीज वगैरह के लिए, लेकिन नहीं आया। आज वीडियो शूट हो रही है 11 अप्रैल को। बताओ मतलब इतना लेट क्यों, क्या रीजन है। आई नो अपडेट आ भी जाएगा इस महीने, क्योंकि अप्रैल में आना था, ये बात कुछ दिन पहले पता लग गई थी। अभी फ्लैगशिप में आएगा तब मिड रेंज में आएगा, तो सैमसंग को थोड़ा इस पे सीरियसली सोचना होगा। मतलब इतना बड़ा ब्रांड, ये बड़ी टीम है, सॉफ्टवेयर चेकिंग सब कुछ के लिए, लेकिन कहाँ है अपडेट। One UI 7 की तारीफ क्या S25 सीरीज से ही करवानी थी। अपनी अपनी शिकायत कमेंट सेक्शन में करिए, मैं भी ब्रांड भी पढ़े। अगला अपडेट है यहाँ पे वीवो से रिलेटेड। वीवो का ये फोटो देखिए आप, ये X200 अल्ट्रा फोन है, उसमें एक कैमरा किट लगी हुई है, उसके बाद एक अलग से लेंस लगा हुआ है। अभी आपने सुना होगा ना 5x पेरिस्कोप लेंस, 3x टेलीस्कोप लेंस। यहाँ पे जो आप अलग से पीछे लेंस देख रहे हैं, ये ऑप्टिकल पावर देगा 8.7x तक जूम करने की, विद बेटर मतलब इमेज आ सकती है। ऐसे ऐसे लेंसेज हमने अमेजोन पे बहुत देखे हैं, हालांकि वो क्वालिटी डेफिनेटली अलग अलग होगा। ये हो क्या रहा है भाई, स्मार्टफोन में मुझे लगता है ये आइडिया आ रहा है। याद है अभी आपको Xiaomi 15 अल्ट्रा, इस पे ये फोटोग्राफी किट लग के आ रही है। वैसे मैं इसका एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ, बताऊंगा कैसा लगा मुझे रियल लाइफ में। पर स्मार्टफोन्स में पुरानी चीजों को कहीं ना कहीं से मिला के नया कुछ लगा के इनोवेट किया जा रहा है। आपको याद होगा Xiaomi ने अभी दिखाया कि कैसे उन्होंने एक लेंस बनाया है जो Xiaomi 15 के पीछे लगता है, और भाई वो ऐसे फोटो ले सकता है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये आइडिया कुछ आई थिंक 2015 के आसपास, 2015 में सोनी का एक लेंस आया हुआ था, वो थोड़ा अलग था, बट वो भी ऐसा ही कुछ जूम करता था। कॉन्सेप्ट अलग है, तरीका अलग है। या फिर आईफोन में कैमरा बटन लाना, कैमरा बटन तो पहले से आता है, कितनी बार नोकिया में देखा है, सोनी के फोन, मतलब सारी चीजों को नए तरीके से लाया जा रहा है विद बेटर यूज केस। कुछ काम के हैं, कुछ ऐसे ही हैं। के नेक्स्ट गजब टेक। एक्चुअल में मैंने एक वीडियो देखी, गजब का टेक ये है, ये देख रहे हैं, ये एक्चुअल में इसका नाम है फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड हॉर्स है, ये बाय कावासाकी। कावासाकी आप जानते ही हो, बाइक के लिए तो मोस्ट पॉपुलर है, निंजा वगैरह, कितने लोगों का चैनल चलता है, घर चलता है निंजा से। इन्होंने ये शोकेस किया। शोकेस क्या किया आप देख सकते हो, ये हॉर्स नाम क्यों दिया गया आप देख ही सकते हो। ये थोड़ा बाइक, एक्चुअल में बाइक की तरह इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन ये दिखने में आपको थोड़ा सा हॉर्स, थोड़ा कुत्ता, आई मीन डॉग। डॉग बोलो तो स्टैंडर्ड का लगता है, कुत्ता बोलो तो ऐसे ही बुरा लगता है। साडा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता।
तो यहाँ पर ये ऐसा रोबोट है, इसका नाम है कोरलियो। इसको अगर आप देखेंगे ये AI बेस्ड काम करता है, इसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं, ये तेज भाग सकता है, एग्जैक्ट स्पीड मेंशन नहीं है कहीं। और ये क्योंकि हॉर्स जैसे होता है, इसके पैर देखिए आप मुड़ रहे हैं, और ये अलग अलग डिफरेंट सरफेस पे पहाड़ पे चढ़ रहा है, जंप लगा सकता है, ये अंदाजा लगा सकता है, कैलकुलेशन लगा सकता है कि कहाँ खाई है, कहाँ तेजी से कूदना है, कहाँ आराम से चलना है, उस स्पीड से। अब डेफिनेटली इसमें जो ड्राइवर होगा वो कंट्रोल तो कर ही सकता होगा, तेज चले धीरे चले, लेकिन ये खुद भी सेंस करेगा। फन फैक्ट ये है कि जापान में ओसाका कोंसाई एक्सपो, यहाँ पर इसको ना डेमो के लिए दिखाया जा रहा है, लेकिन है ये कॉन्सेप्ट 2050 में इनका कहना लाएंगे। तो कैसा लगता है आपको ये देख के? मतलब अगर हम लोग अपनी बात करें आज की डेट में, डेफिनेटली लोगों के पास एक से एक लग्जरी कार बाइक है, लेकिन बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए एक बाइसिकल खरीदना भी मुश्किल है। तो ये टेक्नोलॉजी कितने की होगी, कैसी होगी, ये बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी तो कुछ ऐसी होती है, और ये डेमो है, आएगा नहीं आएगा, खो जाएगा, पता नहीं। गजब टेक में इनफैक्ट एक काफी इंटरेस्टिंग आपको सुन के मतलब क्या चल रहा है ये अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे भेड़िया, एक ऐसी प्रजाति जो खत्म हो गई, उसको वापस लाया जा रहा है। प्रजाति का नाम है, वैसे आपने मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें ये भेड़िया देख रहे हैं आप। इस प्रजाति का नाम है डायर वुल्फ। एक्चुअली एक बायोटेक कंपनी है जिन्होंने, उनका दावा है कि भाई हमने इस प्रजाति को वापस से जिंदा कर दिया है। जिसे जिंदा करने में उन्हें मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या जानते हैं? पहला, इसको लाया कैसे गया, इससे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है, ये गायब कब हुए थे? 12,000 साल पहले उसको वापस ले आए ये लोग। 12,000 साल पहले जो गायब हो गया था, वापस कैसे लाए पता है? 13,000 साल पहले, 13,000 ईयर्स बैक, इनको उस प्रजाति की दांत की हड्डी मिली, तीत। अगर आपको 12-13 हजार साल पहले लग रहा बहुत पुराना, नहीं, इन्होंने क्या किया, 72 साल पुराना, 72,000 ईयर्स बैक। बोलने में मेरी सांस लंबी हो जा रही है। उसके कान मिल गए इनको, उसकी हड्डी मिली इनको, बेसिकली उसकी हड्डी और तीत के DNA से पता लगता है कि ये उसी प्रजाति का था, तो ऐसा इनका दावा है। अब ये लोग थे साइंटिस्ट, तो इन्होंने क्या किया, ग्रे वोल्फ को लिया आज के टाइम में, उसके साथ क्लोनिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, वो सब करने के बाद इन्होंने एक नई प्रजाति बनाई, जस्ट लाइक डॉग ब्रीड तैयार किए जाते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट, कुछ वैसा। और फिर उसके बाद डायर वुल्फ ही बोलेंगे अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, वो वापस आ गया। मेरा फोन आ गया, एक्चुअली मैं फोन 3A टेस्ट कर रहा हूँ। ओहो, मैडम का फोन है। हेलो 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 हेलो, कैमरा पे हूँ मैं। इसका भी रिव्यू आने वाला है। तो इस तरीके से डायर वुल्फ को वापस लाया गया, और भाई इनका कहना है कि हम और भी चीजें को वापस ला सकते हैं, पावर है इनके पास। उधर से दूसरे साइंटिस्ट कह रहे कुछ भी कि जो तुमने बनाया है ये वो नहीं है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड है, ऐसे कैसे क्रेडिट ले रहे हो? लेकिन उनका कहना है हम दूसरी प्रजाति को भी इस टेक्नोलॉजी से वापस लाएंगे, और ये शायद डायनासोर भी वापस ना ले आए। भाई हमारे पास जंगल बचे कहाँ है? रातों रात तो JCB चलवा दिए जा रहे, उसमें कैसे आएंगे ये सब, कहाँ रहेंगे? पहले इंसानों ने इन प्रजाति को खुद ही गायब किया हरकतें कर करके नेचर के साथ, अब खुद ही वापस ला रहे, जिसे ये लोग इनोवेशन बोलते हैं। डबल स्टैंडर्ड टाइप लोग हैं ये, खुद ही पहले गायब करते हैं हरकतों से, फिर खुद ही वापस लाते हैं। जस्ट लाइक आजकल ऑर्गेनिक फूड, अचार, मसाले सब वापस आ रहे हैं। बेचारे गांव वाले को बेचने रख जाएंगे ना तो उनको पैसा नहीं मिलता, ये लोग धंधा कर रहे हैं। हम लोग अगली न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट है Q&A टाइम, क्वेश्चन आंसर। तो मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया था, वहां से कई सारे क्वेश्चंस लिए मैंने, जो लोग आप लोग जानना चाहते हैं, जो सबके लिए थोड़ा वैल्यू ऐड कर सके। क्योंकि प्लीज नाराज मत होइएगा, हमेशा Q&A जब भी मैं करता था, करने के बाद खुद को कई बार पछतावा होता था, करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सबके क्वेश्चन ले नहीं सकते और बार बार रिपीट क्वेश्चन भी नहीं ले सकते। थोड़े ऐसे लिए गए जो सबको सुनने में अच्छा लगे। तो इस चीज को आई होप आप समझेंगे, नाराज नहीं होंगे। यूट्यूब पे लाइव वगैरह करता रहूंगा, टेंशन मत लीजिए, आता रहूंगा टाइम टाइम पे बाकी चीजों के लिए। अच्छा, इनका कहना है Ghibli Art के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ChatGPT डाटा चोरी कर रहा है और वो उन्हें किसी को सेल कर सकता है, बेच सकता है? ये लीजिए, खरीद लीजिए डाटा। एक्चुअली वो इमेज चोरी कहाँ कर रहा है? आप खुद ही तो अपलोड कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जो फोटो अपलोड करते हैं, चाहे ChatGPT पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे कहीं भी, एक टर्म्स एंड कंडीशन की पेज होती है, आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं सबका। आप उसे एग्री कर लेते हैं तभी तो आप अपलोड करते हैं। तो वो चोरी नहीं कर रहे, आप खुद उनको दे रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, डाटा बेच सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में तो आप भी जानते हो आंसर। हमारा डाटा कितना सिक्योर है, सब डाटा इधर से उधर किया जाता है, ये कितना करेंगे वो यही जाने। और ChatGPT खुद भी तो डाटा इकट्ठा करके ही तो हमारे सामने ला रहा है। तो इसीलिए कहते हैं इंटरनेट पे आपको क्या अपलोड करना है, थोड़ा सोच समझ के अपलोड करिए। अगर आप सोचेंगे समझेंगे तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ की फोटोज, मैं तो इंटरनेट पे हूँ, मैं अपना कुछ भी अपलोड कर सकता हूँ। अच्छी फोटोज, Nice. बुरी फोटोज मैं भी अपलोड नहीं करूंगा। इसीलिए कहते हैं इंटरनेट पे सोच समझ के अपना डाटा शेयर करिए। अपने ATM, क्रेडिट कार्ड, कौन सी वेबसाइट ट्रस्ट की हो वहीं पे एंटर करिए। ट्रस्ट वाले भी ट्रस्ट तोड़ देते हैं, ये तो फिर आप समझ गए होंगे कहने का मतलब। इंटरनेट इज नॉट सिक्योर बट इंटरनेट इज फ्यूचर, इनफैक्ट प्रेजेंट। सब्सक्राइबर फोटो टाइम, कौन सा फोन है भाई?
Redmi Note 11 Pro। Redmi Note 11 Pro। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इंस्पिरेशन कौन है? गिव अस सम यूजफुल एडवाइस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस अस जेन जी। इट्स सैड कि हम सबको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जेन जी, जेन अल्फा, डिवाइड कर दिया गया हमको कैटेगरी वाइज। आई थिंक 1997 से 2012 तक जेन जी है, ऐसा कुछ है। जैसे मैं 1992 का हूँ, तो किस में आऊंगा? मिलेनियम में। आई होप मिलेनियर में आते हैं। ठीक है, जिसने भी बनाया, लोग कुछ भी करते रहते हैं, पर हाँ, जनरेशन चेंज होती है। हमारे फादर की थिंकिंग अलग थी, उनको कंपटीशन अलग था, उनका एजुकेशन, उनका कंपटीशन, उनकी थिंकिंग, उनका कल्चर से हम लोग थोड़ा चेंज हो चुके हैं। सेम जो एकदम अभी आप लोग जो मुझसे कम से कम हाफ एज के, मान लेते 15 साल के, अगर आप है 20 साल के, 20 साल वाले हाफ एज के नहीं हुए, इतनी भी ज्यादा एज नहीं है मेरी, लेकिन 15-20 साल के जो आप लोग हो, मुझसे थोड़े से बदलाव के साथ हैं आप लोग। कुछ मामलों में मुझसे बेटर और कुछ मामलों में मेरे तरीके बेटर हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि अगली जनरेशन पिछली जनरेशन से हर मामले में बेटर हो, बट हाँ, वो एडवांस जरूर होती है। बट ये होता है कि आज की डेट में, जैसे मैं कई सारे लोगों को जॉब देता हूँ, हायरिंग करता हूँ, मुझे पर्सनली जो फील हुआ, जेन जी में हर्षित भी आता है। हर्षित, तुम जेन जी में आते हो, यहाँ आओ। जेन जी में ज्यादातर लड़कों में स्टेबिलिटी की कमी दिखी मुझे, बट सेम टाइम कुछ ऐसे लोग भी है जिनमें स्टेबिलिटी अच्छी है, तो मैंने इसको बुला लिया। इज हर्षित, ईयर ऑफ बर्थ प्लेन 2000। हम लोग कितने टाइम से साथ में? 2020 से सब बढ़िया से चल रहा है। हर्षित इज अर्निंग गुड, अपना काम भी करता है, हम भी साथ में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लड़के एक जैसे हैं, बस ये है कि बुक्स आप छोड़ रहे हैं, सोशल मीडिया का ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वहीं से आप अपनी एक थिंकिंग बना ले रहे हैं। बट सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोग तो सही नॉलेज दे रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई पॉलिटिक्स से इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, कोई रिलीजन से डाइवर्ट हो रहा है, और कोई किसी बात से डाइवर्ट हो रहा है। कोई किसी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखता है, कार में चल रहा है, गाड़ी में चल रहा है, भले वो किराए की हो, असली अमीर कभी पैसा नहीं दिखाता। आप लोग भटक बहुत जल्दी जाते हो, मैंने देखा है, ये थोड़ा सा मुझे फील हुआ। और इसका रीजन भी है क्योंकि आपने दुनिया इंटरनेट के थ्रू ज्यादा देख ली है, जितना पहले की जनरेशन ने नहीं देखा था। तो आपने जब इंटरनेट की दुनिया ज्यादा देख ली, तो आप में से जो लोग सही कर सकते थे, वो बहुत बढ़िया भी कर रहे हैं पिछली जनरेशन से, बिकॉज आपके पास सीखने के लिए ज्यादा है। बट सेम टाइम जो भटकने वाले लोग थे, वो ज्यादा तेजी से भटक गए पिछली जनरेशन से। पिछली जनरेशन के पास दुनिया देखने के लिए कम रिसोर्सेज थे, तो भटकने के तरीके थोड़े कम हो गए थे, कमाने के तरीके भी कम थे। तो डिपेंड्स आप किस तरफ अपने आप को ले जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस पे भी एक डिटेल में वीडियो देने की GT Plus पे। और शॉर्टकट में इतना कहता हूं मेरे दोस्त, अगर आप जेन जी एज के हैं, या बेसिकली छोड़ो है जेन जी फेंजी, अगर आप 15-20 साल के हैं, ग्रोथ स्टेज में हैं, ये दुनिया एक मार्केट है और आप एक प्रोडक्ट हो। मार्केट में ही आपको रहना है, उसी के में आपको चलना है, उसी को आपको ग्रोथ देना है, लेकिन सही तरीके से बस आपको करना है। इनका कहना है iQOO इंडियन मार्केट में 5 साल हो चुके आए, लेकिन अभी तक वो फ्रंट लाइन फोन ब्रांड क्यों नहीं बना है। अब फ्रंट लाइन ब्रांड कहने का मतलब इनका ये हो सकता है, जैसे सैमसंग है, वीवो है, ऐसे ब्रांड जो ज्यादा पॉपुलर है ऑफलाइन ऑनलाइन, या सब हर कोई जानता है उसके बारे में। देखिए, यहाँ पे सीन थोड़ा ऐसा है कि डिपेंड करता है सबसे पहली बात तो कि जो iQOO ब्रांड है वो अपने आप को किस तरह मार्केट में लाना चाहता है। दूसरी बात, अब आप कहेंगे कोई ब्रांड तो भाई लाना ही चाहेगा ना, हर जगह पॉपुलर हो, बिके, लेकिन याद रखिए iQOO किसका सब ब्रांड है? वीवो का। और वीवो ऑनलाइन में भी पॉपुलर है, ऑनलाइन से ज्यादा मैक्सिमम वीवो कहाँ पॉपुलर है? ऑफलाइन में। तो अगर iQOO को भी वो सेम एक तरीके से ब्रांड वो बना देंगे जैसे कि वीवो की ब्रांडिंग है, क्योंकि सर्विस सेंटर वही देते हैं, बना वही रहे हैं, सब कुछ वही है, लेकिन अगर उन्होंने वीवो जैसी उसको प्रायोरिटी दे दी, वही टारगेट दे दिया, iQOO की प्राइसिंग लो होती है, वो ऑनलाइन ब्रांड है, ऑफलाइन में ब्रांड की 36 खर्चे होते हैं, वो खर्चा जुड़ जाता है जो आपकी जेब से निकलता है। हर ब्रांड ऐसी करते हैं। तो अगर उन्होंने iQOO को भी ऐसा बना दिया, तो फिर वीवो और iQOO में ही आपस में उनको लड़ाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है ब्रांड का नजरिया क्या है, ब्रांड का टारगेट क्या है। वो फ्रंट लाइन बन नहीं पाया या वो बनाना नहीं चाहते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये काफी थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है दिखने में। आप में से काफी लोग जानते होंगे, मैं तो अपडेट करके फोटो शेयर कर देता हूँ। मेरी शादी हो चुकी है 2022 में, अभी रिसेंटली मैं फादर भी बना हूँ, तो मैं पति और पिता दोनों हूँ। इनका कहना है कि आपका क्या फील है, क्या चेंजेस आए। एक्चुअल में यहाँ पर पूरा जवाब देना बड़ा मुश्किल है, इस पे तो बहुत लॉन्ग डिस्कशन हो सकती है। आप बताइए, GT Plus चैनल पे, ये मेरा जो सेकंड चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा अगर आप कुछ डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो वीडियो देना चाहिए कि नहीं, बताइए कमेंट में। चेंजेस तो है। नैतिक जी का जो क्वेश्चन है, इसका जवाब है सीधा नहीं। क्वेश्चन इनका ये है, क्या मैकबुक M1 Pro हमारे पास अभी भी है, जो कि सही चल रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है, डेली कैजुअल यूज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब पुराना हो गया तो बैटरी वगैरह नहीं चलती, कभी कभी थोड़ा हीट करता है, बट प्रॉपर यूजेबल है। लेकिन क्या 2025 में लेना चाहिए? यूजेस है इनका 4K एडिटिंग करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, एक्सेट्रा। नहीं लेना है भाई, हर चीज का एक लाइफ टाइम होता है। वैसे तो मैकबुक इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे, बट कुछ इशू हुआ, पार्ट्स भी नहीं मिलने वाले इसके, फ्यूचर में अपडेट्स भी उसके लिमिट कर दिए जाएंगे, तो कैसे होगा बताइए आप। नहीं लेना है, और वो एडिटिंग भी इतना अच्छा नहीं कर पाएगा आपके पर्पस के लिए। हमेशा पुराना प्रोडक्ट थोड़ा सा लेना बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होता है।
लेकिन कितना पुराना लेना उसका भी एक लिमिट होता है। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, व्यूअर्स ओपी। यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग सवाल और जवाब है व्यूअर्स का ही व्यूअर्स से। दैट्स व्हाई व्यूअर्स ओपी और ओपिनियन। ट्वीट पे इन्होंने भाई ने पूछा मुझसे, आपको ब्रांड से कितने पैसे इन ब्रैकेट सैलरी मिलती है रिव्यू वीडियो इन्फ्लुएंसर का? बुरा मत लगना, मतलब कहना चाहते हैं बुरा मत मानिएगा। नहीं भाई, बुरा क्यों मानेंगे यार, आपने तो बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है, लोग इंटरनेट पे कचरा फैला रहे हैं, वो नहीं माफी मांगते। मैं जवाब देता हूँ, लेकिन उससे नीचे व्यूअर्स ओपी में एक और व्यूअर है हमारे, इन्होंने अगला जवाब दिया है। सिंपल करके बताता हूँ, इनका कहना है कि आप सामने वाले को यही क्वेश्चन पूछते हो जो भी इंसान आपके सामने होता है, जिससे भी आप सर्विस लेते हो। जस्ट लाइक अगर आप होटल में गए खाना खाने तो क्या उससे पूछते हो ओनर से कितना कमाते हो, या फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर से पूछते हो भाई कितना कमीशन मिलता है? भाई बात तो सही है, लेकिन खैर मैं जवाब देता हूँ दोनों लोगों के लिए। पहली बात, आपको ब्रांड से कितने पैसे या सैलरी, पैसे और सैलरी। पहली बात, मुझे सैलरी नहीं मिलती, मैं जॉबलेस हूँ क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ। हमारा पैसा यूट्यूब इंडिया देता है एड्स से, जो आप वीडियो देखते हैं उस पे जो ऐड आता है, जो कि इंडिया में बहुत कम होता है। अगर टीम चलाना है तो काम नहीं चलता, ये किसी से ही पूछ लेना आप। तो सैलरी नहीं है हमारी, हमारे वीडियो के व्यूज से कम ज्यादा हो जाता है। सैलरी जो फिक्स होती है, किसी के अंडर हम काम करते नहीं, हमारा काम अपना है। दूसरा, पैसे कितने मिलते हैं, ये बढ़िया था, ब्रांड वाले कितना देते हैं। लेकिन आपने पूछा है रिव्यू वीडियो का या इन्फ्लुएंसर होने का। इन्फ्लुएंसर होने का कोई पैसा नहीं मिलता। जो भी वीडियो बनाता है, जिससे भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उसकी बात सुन के वो इन्फ्लुएंसर कहलाता है। वो अलग बात है, इन्फ्लुएंसर की दो कैटेगरी है, ज्ञान थेरेपी, अलविश यादव। अरे मतलब बहुत सारे, ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, बीबी की वाइन्स, अमित बढ़ाना, टेकवाइजर, घीके रंजीत, तो सभी इन्फ्लुएंसर अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। और वो लोग अपने हिसाब से, उनको एक ब्रांड के साथ जब काम करते हैं तो उसका एक चार्ज मिलता है, उसका कुछ फिक्स नहीं हो सकता है। डिपेंड्स उस इन्फ्लुएंसर की फेस वैल्यू क्या है। तो मेरे 3 मिलियन पे मुझे जितना मिलेंगे, किसी को 3 मिलियन पे उतना मिले, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सेकंड, डिपेंड करता है कैटेगरी कौन सी है, टेक का है, व्लॉगिंग का है, एजुकेशन का है, तो कैटेगरी बेस्ड पैसा दिया जाता है। या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी लिए जाते हैं जो जिसके बारे में मतलब बात कर लिया जाता है, कंपनी भेज देती है, वो कहती है कवर कर देना, तो कवर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई फिक्स बताया नहीं जा सकता कितना पैसा मिलता है। अब आप कहोगे आप बताओ, तो फिर मैं नीचे वाले भाई का बताऊंगा जवाब, कि आप जहां जाते हैं सबसे सर्विस रेट पूछते हैं। एक्चुअली पैसा पूछने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो आप काम करिए। जब आपका पहचान होगी, लोग आपको देखेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, तब आपके पास ब्रांड्स भी आएंगे। और ऐसा नहीं कि ब्रांड्स आए तो लोगों को आप भूल जाइए। मैं आज भी ब्रांड्स के साथ भी काम करता हूँ, लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी देता हूँ, लाइव आता हूँ, सजेशन देता हूँ, रिव्यू करता हूँ। मल्टीपल चीप ब्रांड्स को मैं प्रमोट नहीं करता। किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई ये गैम्बलिंग एप्लीकेशन एमपीएल का कितना पैसा मिलता है? भाई बहुत पैसा मिलता है। जो नॉर्मल हमें ब्रांड देते हैं उससे कई गुना ज्यादा, क्योंकि उन्हें पता है हमारा चेहरा उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम प्रमोट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको ट्रस्ट करके यूज करेंगे, तो हमें वो मल्टीपल टाइम पैसा देते हैं। कई बार तो कुछ तो ऐसे है, ये कह देते हैं भाई 2 दिन के लिए रख लो वीडियो, बाद में हटा देना। व्यूअर्स भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश, पैसा ही पैसा। टेक क्रिएटर में कम से कम एक ये खासियत है कि हाँ, वो ये हरकतें ज्यादातर जितनों को मैं जानता हूँ नहीं करते। पर ये भी सच है टेक में, क्योंकि ब्रांड्स भी आ जाते हैं। पर ब्रांड्स में भी हमारे पास हम बाउंड्री डिसाइड करते हैं किसको प्रमोट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं आपकी भी अगर कंपनी होती है, आप किसी के पास जाते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो रीच मिलती है। कंपनी ने कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाया हो, जब तक वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो उसको फायदा ही क्या होगा। तो इस तरीके से वो सबके पास जाते हैं अपने ऊपर बात करने के लिए। लेकिन ये क्रिएटर के ऊपर है या मेरे ऊपर, अगर आपने देखा होगा, अगर मैं कोलैबोरेशन करूं या ना करूं, मैं प्रोडक्ट को बिना वजह ओवर हाइप नहीं करता। भैया बेस्ट है, यही है, ले लो, चिल्लाता नहीं। उसमें जो है बता दिया जाता है बस। जब ब्रांड के साथ मिलकर काम करते हैं तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। कई लाखों रुपए लगते हैं टेक वीडियो को प्रोड्यूस करने का, टीम को मैनेज करने का। डिपेंड करता है आप किस लेवल पे कितनी क्वालिटी दे रहे हैं। सारी चीजों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए काम किया जाता है। तो कोई फिक्स अर्निंग नहीं है, किसी किसी मंथ ज्यादा होता है, किसी किसी मंथ कम। अच्छा, व्यूअर्स ओपी में 3-4 चीजें मिला देता हूं मैं एक साथ। कुछ लोगों ने कहा भाई मीटअप करिए, कुछ लोगों ने कहा भाई गैजेट सीरीज की वीडियोस कम आ रही हैं या आप कम क्यों देते हैं, और साथ में शार्क टैंक वगैरह का प्रोडक्ट कवर करिए। तो मैंने कमेंट सेक्शन आपका ले लिया है। एक्चुअली गैजेट सीरीज में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग अभी शॉर्ट रील्स में गैजेट कवर करते चले जा रहे हैं। तो न्यू गैजेट्स बहुत कम बचते हैं, क्योंकि शॉर्ट रील में वही ज्यादा चलता है। तो वो लोग यही दिन भर करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं गैजेट। प्लस मैं इतने गैजेट्स कवर कर चुका हूँ, डिफरेंट गैजेट लाना जो आप बाय कर सके, इंडिया से बाहर से मंगा सकता हूँ, फिर वो आप बाय नहीं कर पाएंगे, दिखने में कूल लगेगा। तो मैंने जैसे कहा, मैं सीरीज तभी कंटिन्यू करता हूँ जब उसमें कुछ मिलता रहे मुझे। बट मैं कोशिश करूंगा, आपका फीडबैक ले लिया, मैं और गैजेट सीरीज की वीडियो ला सकूं। सेकंड, जिन्होंने कहा मीटअप, एक्चुअली मीटअप का वादा तो 3 मिलियन पे था। सच कहूं तो कई लोग आज भी शिकायत करते हैं वादा कहाँ गया, पहला मीटअप तो किया था मैंने 2 मिलियन पे।
3 मिलियन जब मेरे हुए, सैडली मेरे मदर मुझे छोड़ के चले गए, और अभी फिर एकदम से चीजें जब थोड़ी सी और आगे आई, अभी मैं रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं फादर भी बना हूँ। अभी मैं अपनी लाइफ, थोड़ा सा घर की पर्सनल लाइफ, उसमें बिजी हो गया हूँ। मैं कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं वादा करता हूँ, मीटअप तो होगा, बस कोशिश करूंगा जल्द वो हो पाए। फिक्स वादा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी सी अभी बच्ची है, छोटी है, बड़ी हो जाए, केयर करना पड़ता है उधर भी, फिर वीडियो का केयर करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ रहा है, तो प्लीज माइंड मत करिएगा। और शार्क टैंक प्रोडक्ट की भी मैं कोशिश कर सकता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो फीडबैक ले लिया मैंने। तो ये सारा कुछ था आज इस सीरीज में। तो कैसी लगी आपको पहली वीडियो? कमेंट में बताइए। इस सीरीज का नाम क्या हो सकता है वो भी बताइए, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो भी बताइए। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग रहेगी, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अगर जिसने यहाँ तक देखा, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।